नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 3 दिवसीय चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव 2024 का दिनांक 26 फरवरी सोमवार को चित्तौड़गढ़ के भरत बाग में शुभारंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को साहित्य से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के साहित्य उत्सव में मिलने वाली अच्छी पुस्तकों को उन्हें पढ़ना चाहिए। पुस्तक उनके लिए एक अच्छे व सच्चे दोस्त की तरह होती है जो जीवन में हमेशा उनका साथ देती है। मेवाड़ विश्वविद्यालय की पुस्तक प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र। समारोह में विभिन्न प्रकाशनों की पुस्तक प्रदर्शनी भी लगी हुई है, जिसमें मेवाड़ विश्वविद्यालय की पुस्तक प्रदर्शनी मेवाड़ चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव में आने वाले आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस अवसर पर प्रदर्शनी में उपस्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय के ब्रांड मैनेजर अमित कुमार चिचानी ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध साहित्यकार व मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार गदिया द्वारा लिखित विभिन्न प्रेरणादायी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी और व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। ये पुस्तकें व्यक्ति के जीवन में सफल होने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक साबित हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर गदिया द्वारा लिखित विभिन्न प्रेरणादायक पुस्तकें, जिसमें नया जमाना नए उजाले भोर की रश्मियाँ, सफलता के रहस्य ऐसे होगा, हमारे नव भारत का निर्माण बस अब बहुत हो चुका, मेरे अनुभव इतिहास के झरोके से कश्मीर, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मेरी क्रांतिकारी योजना, श्री गुरु गोविंद सिंह इत्यादि शामिल हैं, जिन्हें देख कर विद्यार्थी और युवा उनके बारे में जिज्ञासा दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शनी में उपस्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय के एडमिशन कोऑर्डिनेटर प्रतीक वैष्णव ने बताया कि जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए डॉक्टर गदिया द्वारा विभिन्न प्रेरणात्मक विषयों पर लिखित पुस्तकों की सराहना की। साथ ही मेवाड़ विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न कोर्स व गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की और खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के एडमिशन कोऑर्डिनेटर उदय रेगर और फील्ड एग्जीक्यूटिव संजय सोनी भी उपस्थित रहे। पेश चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चिचानी की एक खास रिपोर्ट। एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए जरूरी है कि हम साहित्य पढ़ें और म्यूजिक भी उसका हिस्सा है। तो किसी को म्यूजिक में रुचि हो सकती है तो वो म्यूजिक देखे, या किसी को धार्मिक पुस्तकें, वो भी एक चीज है जिनमें रुचि अभी इस आयु में कम होती है। लेकिन अगर कोई किसी एक कैरेक्टर को पकड़े या किसी एक ऐसी कहानी को पकड़े जो आपको प्रेरणा दो, चाहे पंचतंत्र हो, कई बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे मैंने देखा, तो हनुमान जी के चरित्र से भी हम क्या सीख सकते हैं, वो हम उसका हिंदी अनुवाद ले लें, यहाँ से पढ़ें तो सही उस कहानी में कि हनुमान जी जिनके पास इतनी पावर थी, इतनी शक्तियाँ थी, उन्होंने उस शक्तियों का कभी प्रदर्शन नहीं किया। जब आवश्यकता पड़ी तो बड़ा रूप कर लिया, और जब आवश्यकता नहीं थी तो एकदम सूक्ष्म रूप में वैसे रहे जैसे। ये भी हमारे लिए सीखने का है। तो हम क्या सीख सकते हैं, पर एक विषय में रुचि आपको पैदा करनी चाहिए, चाहे ये रिलीजियस बुक हो या आगे अलग अलग सेगमेंट हो, मैंने देखा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अपनी पढ़ाई एक जीवन में कैरियर बनाती है, लेकिन कैरियर के साथ में अगर यदि अच्छा मनुष्य बनोगे और थोड़ा अपने इतिहास, म्यूजिक और अपनी संस्कृति के बारे में जानोगे तो आप देखेंगे कि आप अपने कैरियर में तो अच्छा करोगे ही, जीवन में भी बहुत अच्छा करोगे। इसलिए जो एक तरह से ये दिख रहा है कि हो सकता है एक उम्र के बाद अभी चित्तौड़ साहित्य उत्सव 2024 में जो कि 26 से लेकर 28 फरवरी तक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेवाड़ विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी गदिया साहब द्वारा लिखी गई विभिन्न पुस्तकें, जिनकी हमने यहाँ स्टॉल लगाई हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर हमारे सर ने जो बुक्स लिखी हैं उनको हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी माननीय कलेक्टर साहब को भी हमने उनके द्वारा लिखी विभिन्न पुस्तकें दिखाई, और उन्होंने भी गदिया साहब के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को काफ़ी सराहा, और उन्होंने रुककर सारी पुस्तकों का अवलोकन किया। ये बहुत ही अच्छी बात थी। हमारे विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम जो कि विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे हैं, उन पाठ्यक्रमों को भी उन्होंने सुना और सारे पाठ्यक्रमों के बारे में जाना कि कौन कौन से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, और इंजीनियरिंग के बारे में उन्होंने जाना कि भाई इंजीनियरिंग के लिए आपके यहाँ कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, क्या क्या हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी ब्रांचेज जो कि पूरे मेवाड़ में कहीं नहीं है, वो हमारे विश्वविद्यालय में, ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय बात थी। और इसके साथ साथ उन्होंने जो भी हमारे दूसरे कोर्सेज थे, पैरामेडिकल, फार्मेसी, जो हमारा इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कोर्सेज के बारे में जाना, और गदिया साहब के इस अनुकरणीय प्रयास को जो विश्वविद्यालय के रूप में हमारे चित्तौड़ में चला रखा है, उसको उन्होंने काफ़ी सराहा। और इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।